बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो हमने पढ़ लिया था 228 तक, 1 से लेके 228 तक हमारा उर्दू तर्जुमा मुकम्मल हो गया था। तो मैं अभी 228 से पढ़ना स्टार्ट करने लगी दोबारा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलाक 2 बार है तो सीधी तरह औरत को रोक लिया जाए या भले तरीके से उसको रुखसत कर दिया जाए। और रुखसत करते हुए ऐसा करना तुम्हारा जायज़ नहीं है कि जो कुछ तुम इन्हें दे चुकी हो उसमें से कुछ वापस ले लो। जब उनको रुखसत किया जाए तो तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है कि जो कुछ तुमने उनको दिया है वो उनसे वापस ले लो। अलबत्ता ये सूरत है कि ज़ौजीन को अल्लाह के हदूद पर कायम ना रह सकने का अंदेशा हो। ऐसी सूरत में अगर तुम्हें ये खौफ हो कि वो दोनों हदूद इलाही पर कायम ना रहेंगे तो इन दोनों के दरमियान ये मामला हो जाने में ज़ायका नहीं कि औरत अपने शोहर को कुछ मुआवजा देकर अलादगी हासिल कर ले। ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूद हैं, इनसे तजावज़ ना करो। और जो लोग हदूद इलाही से तजावज़ करें वही ज़ालिम हैं। जो अल्लाह के हुक्म की पैरवी नहीं करेंगे वही ज़ालिम है। फिर अगर तलाक देने के बाद शौहर ने औरत को तीसरी बार तलाक दे दी तो वो औरत फिर उसके लिए हलाल ना होगी, इल्ला ये कि उसका निकाह किसी दूसरे शख्स से हो और वो उसे तलाक दे दे। तब अगर पहला शौहर या ये औरत दोनों ये ख्याल करें कि हदूद इलाही पर कायम रहेंगे तो उनके लिए एक दूसरे की तरफ रुजू कर लेने में कोई मज़ायका नहीं। ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं जिन्हें वो इन लोगों को हिदायत के लिए वाज़ह कर रहा है जो इसकी हदूद को तोड़ने का अंजाम जानते हैं। और जब तुम औरतों को तलाक दे दो उनकी इद्दत पूरी होने को आ जाए तो यहाँ भले तरीके से इन्हें रोक लो या भले तरीके से रुखसत कर दो। महज सताने की खातिर इन्हें ना रोके रखना कि ये ज़्यादती होगी और जो ऐसा करेगा दर हकीकत अपने आप ही के ऊपर ज़ुल्म करेगा। अल्लाह की याद का खेल ना बनाओ। भूल ना जाओ कि अल्लाह ने किसी उज़्मा से तुम्हें सरफराज किया है। वो तुम्हें नसीहत करता है कि जो किताब और हिकमत उसने तुम पर नाज़िल की है उसका एहतराम करो, अल्लाह से डरो और खूब जान लो कि अल्लाह को हर बात की खबर है। जब तुम अपनी औरतों को तलाक दे चुके और अपनी इद्दत पूरी कर लें, ज़ेर तजवीज़ शौहरों से निकाह कर लें जबकि वो मरूफ तरीके से बाहम इस पर राज़ी हों। तुम्हें नसीहत की जाती है कि ऐसी हरकत हरगिज़ ना करना। अगर तुम अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान लाने वाले हो, तुम्हारे लिए शाइस्ता और पाकीज़ा तरीका यही है कि इससे बाज़ रहो। अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। जो बाप चाहते हैं कि उनकी औलाद पूरी मुद्दत तक दूध पिए तो माएँ अपने बच्चों को 2 साल दूध पिलाएँ। इस सूरत में बच्चे के बाप को मरूफ तरीके से इन्हें खाना कपड़ा देना होगा, मगर किसी पर इसकी वसत से बढ़कर बार ना डालना चाहिए। ना तो माँ को इस वजह से तकलीफ में डाला जाए कि बच्चा इसका है और ना बाप ही को इस वजह से तंग किया जाए कि बच्चा इसका है। दूध पिलाने वाली का ये हक जैसा बच्चे के बाप पर है वैसा ही उसके वारिस पर भी है। लेकिन अगर फ़रकीन बाहमी रज़ामंदी और मशवरे से दूध छुड़वाना चाहें तो ऐसा करने में कोई मज़ायका नहीं। और अगर तुम्हारा ख़्याल अपनी औलाद को किसी गैर औरत से दूध पिलाने का है तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं। अलबत्ता इसका जो कुछ मुआवज़ा तय करो वो मरूफ तरीके पर अदा करो। अल्लाह से डरो और जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो वो सब अल्लाह की नज़र में है। तुम में से जो लोग मर जाएँ उनके पीछे अगर उनकी बीवियाँ ज़िंदा हैं तो वो अपने आप को 4 महीने 10 दिन रोके रखें। जब उनकी मुद्दत पूरी हो जाए तो इन्हें इख्तियार है कि अपनी ज़ात के मामले में मरूफ तरीके से जो चाहे करें। फिर तो तुम पर इसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं। अल्लाह तुम सबके अमाल से बाखबर है। ज़माना इद्दत में हवा तुम उन बेवा औरतों के साथ मंगनी का इरादा इशारे में ज़ाहिर कर दो, हवा दिल में छुपाए रखो, दोनों सूरतों में कोई मज़ायका नहीं। अल्लाह जानता है कि उनका ख़्याल तो तुम्हारे दिल में आएगा ही, मगर देखो खुफ़िया अहद पैमान ना करना। अगर कोई बात करनी है तो मरूफ तरीके से करो और निकाह बांधने का फैसला उस वक़्त तक ना करो जब तक कि इद्दत पूरी ना हो जाए। खूब समझ लो कि अल्लाह तुम्हारे दिलों का हाल तक जानता है, लिहाज़ा उससे डरो और ये भी जान लो कि अल्लाह बुर्दबार है, जो छोटी-छोटी बातों से दरगुज़र फरमाता है। तुम पर कुछ गुनाह नहीं अगर अपनी औरतों को तलाक दे दो कबल इसके कि हाथ लगाने की नौबत आए हो या महर मुकर्रर हो। इस सूरत में इन्हें कुछ ना कुछ देना ज़रूर चाहिए। खुशहाल आदमी अपनी ज़रूरत के मुताबिक और गरीब आदमी अपनी ज़रूरत के मुताबिक मरूज़ तरीके से दे। ये हक है नेक आदमियों पर। अगर तुमने हाथ लगाने से पहले तलाक दी है लेकिन महर मुकर्रर किया जा चुका है तो इस सूरत में निस्फ महर देना होगा। और ये बात है औरत नरमी बरते और महर ना ले या वो मर्द जिसके इख्तियार में निकाह है नरमी से काम ले और पूरा महर दे दे और तुम यानी मर्द नरमी से काम लो तो ये तकवा से ज़्यादा मुनासिबत रखता है। आपस हमारे माल को अल्लाह देख रहा है। अपनी नमाज़ों की फ़िक्र करो, खुसूसन ऐसी नमाज़ों की जो मोहसिन सलात की जामिया हो। अल्लाह के आगे इस तरह खड़े रहो जैसे फर्माबरदार गुलाम खड़े होते हैं। बदअमनी की हालत हो तो वह पैदल हो या सवार जिस तरह मुमकिन हो नमाज़ पढ़ो और जब अमन मैसर आ जाए तो अल्लाह को इस तरीके से याद करो जो जिस तरीके से उसने तुम्हें याद किया, जिससे तुम पहले नावाकिफ़ थे। तुम में से जो लोग वफ़ात पाएँ और पीछे बीवियाँ छोड़ जाएँ, उनको चाहिए कि अपनी बीवियों के हक़ में ये वसीयत कर जाएँ कि 1 साल तक उनको नान-नुक्ता दिया जाए और वो घर से ना निकाली जाएँ। फिर अगर वो खुद निकल जाएँ तो अपनी ज़ात के मामले में मरूफ़ तरीके से जो कुछ भी करें
اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے. اللہ سب پر غالب اور اقتدار رکھنے والا اور حکمت والا ہے. اس طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے. یہ حق ہے متقی لوگوں پر. اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے. امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ کر کام کرو گے. تم نے ان کی لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈرنے سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں تھے. اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ. پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو. خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض سے حسن دے تاکہ اللہ اس سے کہیں گنا بڑھ چڑھ کر اس سے واپس کرے. گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں اور بڑھانا بھی اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. آج ہم نے پڑھ لی ہے 245 تک. ہم نے سٹارٹ کیا تھا 228 سے تو ہم نے پڑھ لیا 245 تک. تو آگے ہم نیکسٹ کنٹینیو کریں گے. سو ہم اپنا آج کا اردو ٹرانسلیشن ادھر تک ہی رکھتے ہیں. سو کل ہم 245 کے آگے کنٹینیو کریں گے. سو ہماری آج کی ویڈیو اتنی تھی. اللہ حافظ.